zero conditional. Actually, today we are going to learn about conditionals. Conditionals क्या होते हैं, इसकी जैसे एक एग्जांपल है, if I work hard I will succeed in my exams. अगर मैं मेहनत करता हूं तो मैं अपने एग्जाम में कामयाब हो जाऊंगा. तो ये वाले जुमले जो हैं, जिनको उर्दू में शर्तिया जुमले कहा जाता है अगर के साथ, ये कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं. Now the conditional sentences are of four types. जो conditional sentences हैं वो 4 तरह के हैं. Number 1 is the zero conditional, and then the first conditional, and second conditional, and third conditional. So in this way they are of 4 types. Let's start with zero conditional. We can, अच्छा, जीरो कंडीशनल क्या होता है? बिल्कुल मोटी सी बात समझ लें कि जब दोनों क्लॉजेस, ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, इनमें 2 क्लॉजेस होती हैं. एक होती है इफ के साथ और एक होती है बगैर इफ के, जिसमें रिजल्ट होता है. जैसे इफ आई वर्क हार्ड, अब ये एक क्लॉज है. आई विल सक्सीड, ये दूसरी क्लॉज है. तो अब जीरो कंडीशनल में दोनों क्लॉजेस में प्रेजेंट सिंपल होता है. ये आपको मेरे कर्सर पे प्रेजेंट सिंपल नजर आ रहा होगा, जिसको आप कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको आपने रटा हुआ है कि उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हो तो वो प्रेजेंट सिंपल होता है, या फिर एस या ई एस का इजाफा किया जाता है तो वो प्रेजेंट सिंपल है. तो जो जीरो कंडीशनल होते हैं बेटा, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल क्लॉजेस. दोनों में प्रेजेंट सिंपल होता है. अब जैसे आप मेरे कर्सर को फॉलो करें, इफ वाटर रीचेस 100 डिग्रीज इट ऑलवेज बॉइल्स. अगर पानी 100 डिग्री को पहुंच जाए तो ये हमेशा बॉयल करता है. अब आप देखें, इसमें इफ क्लॉज में भी रीचेस है, प्रेजेंट सिंपल है, और ऑलवेज बॉइल्स, इसमें भी बॉइल्स जो है ये प्रेजेंट सिंपल है. तो दोनों क्लॉजेस में प्रेजेंट सिंपल है. तो जब दोनों क्लॉजेस में प्रेजेंट सिंपल होता है तो उस वक्त जो है वो जीरो कंडीशनल होता है. अब ये तो था इसका ग्रामर का एक एस्पेक्ट. अब दूसरी चीज ये है कि हर चीज का एक इस्तेमाल होता है. एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्लेस, इट्स ओन यूजेज. तो फॉर व्हाट जीरो कंडीशनल इज यूज्ड? जीरो कंडीशनल कब यूज किया जाएगा? तो इसका यूज होता है बेटा लाइक व्हेन, लाइक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, वो चीजें जो हमेशा होती हैं ना, पूरी दुनिया में एक जैसी होती हैं, उनके लिए जीरो कंडीशनल यूज होता है. जैसे इफ वाटर रीचेस 100 डिग्रीज इट ऑलवेज बॉइल्स, कि जब पानी दुनिया में कहीं भी 100 डिग्री पे पहुंचेगा वो बॉइलिंग करेगा. ठीक है. इफ हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, इफ हार्ट स्टॉप्स बीटिंग अ पर्सन डाइज. अगर दिल धड़कना बंद कर दे तो आदमी मर जाता है. अल्लाह का सोख दे. कौन है भाई? ओके. सो ओके, सो दुनिया में जो चीजें,
साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या जो चीजें हमेशा सेम होती है ना, उनके लिए जीरो कंडीशनल यूज होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है वो पानी का फार्मूला? H2O. Okay, so now hydrogen and oxygen, जी, when hydrogen mixes with oxygen it turns into water। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो ये जो इस तरह की चीजें होती हैं, दे आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड यूजिंग द जीरो कंडीशनल। अच्छा जी, नमक का क्या फॉर्मूला होता है? क्लोराइड करके इस तरह। तो अच्छा, इसी तरह आप और भी बहुत से एग्जांपल्स ले सकते हैं। Anyways, so there are two things. Number one, in both clauses there is present simple in zero conditional. And number two, zero conditional is used when result is always the same, when result always happens. Okay. Now follow me on this paper, on this note. We can make a zero conditional sentence with two present simple verbs, one in the if clause and one in the other clause. If plus present simple, ये इसका formula आ गया, then present simple. This conditional is used when the result will always happen. ये वाली जो जगह है इसको गौर से आप पढ़ लें। This conditional is used when result will always happen. So if water reaches 100 degrees, it always boils. It is a fact. इसकी एक निशानी ये भी होती है कि if की जगह आप when भी लिख सकते हैं। The F in this conditional clause, this conditional can usually be replaced by when without changing the meaning, और meaning भी change नहीं होते। अब आप if की जगह when रखें, जैसे when water reaches 100 degrees, it always boils. When water reaches 100 degrees, it always boils. Okay, so I hope this first condition, this zero conditional is clear for you people. Let's move towards the first conditional. First conditional is very simple and you people know very well. It is very common and very commonly used. अब इसमें जो if clause होती है उसमें present simple होता है first conditional में, और जो दूसरी clause होती है उसमें जो tense होता है वो future simple होता है. You can see the first conditional has the present simple after if, then the future simple the other clause. अब इसकी मिसाल, if it rains, I won't go to the park. If it rains, I won't go to the park. अगर बारिश होती है तो मैं पार्क को नहीं जाऊंगा. Okay, so again there are two aspects, two things to be discussed. दो चीजें यहाँ समझनी है जैसे हमने जीरो कंडीशनल में समझी थी. एक तो टेंस के बारे में कि टेंस क्या होगा, और दूसरा ये कि यूजेज क्या होगा, इस्तेमाल कब करना है इसको. कहीं ऐसा ना हो कि जहां आपने जीरो कंडीशनल यूज करना है वहां आप फर्स्ट कंडीशनल यूज कर लें. तो यूजेज भी आपके जहन में होना चाहिए. यू डोंट लाइक मिक्स नहीं कर देना दोनों को. अच्छा, तो जो फर्स्ट कंडीशनल है उसमें इफ वाली क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में होगी. एज यू कैन सी, इफ इट रेन्स ये प्रेजेंट सिंपल है, और जो दूसरी क्लॉज होगी वो होगी फ्यूचर सिंपल में. आई वॉन्ट गो टू द पार्क, यानी वॉन्ट का मतलब है आई विल नॉट गो टू द पार्क. तो ये हो गया इसका एक चीज समझने की. नाउ द सेकंड थिंग इज, it is used
ये यूज कब किया जाता है? इट इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच माइट हैपन इन द फ्यूचर, विच माइट हैपन इन द फ्यूचर। माइट हो सकता है कि वो चीजें हो जाएं, क्योंकि अगर इफ क्लॉज पूरी हो जाएगी तो वो चीज हो जाएगी। सो इट इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच माइट हैपन इन द फ्यूचर। तो ये यूज किया जाता है उन चीजों के बारे में जो शायद पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाएं। ऑफ कोर्स वी कांट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, बट दिस डिस्क्राइब्स पॉसिबल थिंग्स विच कुड इजीली कम ट्रू। तो अब आप इसकी एक और मिसाल ले लीजिए। इफ आई स्टडी टुडे आई विल गो टू द पार्टी टुनाइट। इफ आई स्टडी टुडे आई विल गो टू द पार्टी टुनाइट। इफ आई स्टडी टुडे आई विल बी पास टुमारो। If my father gives me permission, I will go to university tomorrow. अब आप देख रहे हैं फर्स्ट जो क्लॉज है इफ वाली वो प्रेजेंट सिंपल में है। इफ माई फादर गिव्स मी परमिशन आई विल गो टू यूनिवर्सिटी टुमारो, और जो दूसरी है वो प्रेजेंट सिंपल में है, आई विल गो टू यूनिवर्सिटी टुमारो। आई विल है और फर्स्ट में है इफ माई फादर गिव्स, गिव्स, सो इट इज प्रेजेंट सिंपल। तो अगर मेरे वालिद साहब इजाजत देते हैं तो मैं कल यूनिवर्सिटी आ जाऊंगा। इफ आई हैव इनफ मनी आई विल बाय सम न्यू शूज। अगर मेरे पास पैसे, काफी पैसे हो तो मैं नए शूज खरीदूंगा। ये जो इफ आई हैव है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल यही नहीं होता कि एस या ईएस का इजाफा हो या फर्स्ट फॉर्म हो, ये भी प्रेजेंट सिंपल ही कहलाएगा इफ आई हैव, बिकॉज ये हैड नहीं है। हैड होता तो पास्ट होता। इफ आई विल हैव, अगर विल हैव होता तो ये फ्यूचर होता, तो ये हैव है तो ये प्रेजेंट सिंपल ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि इफ वाली क्लॉज बाद में आती है और रिजल्ट वाली क्लॉज पहले आ जाती है। शी विल बी लेट इफ द ट्रेन इज डिलेड। अब आप देखें इफ क्लॉज बाद में आ रही है। शी विल बी लेट, अब यहां पर विल बी, ये क्या है? ये फ्यूचर सिंपल है जैसे कि हमने पढ़ा है। तो वो लेट हो जाएगी अगर ट्रेन लेट होती है तो। शी विल मिस द बस इफ शी डज नॉट लीव सून। So I hope these two things are clear for you. The second conditional. The second conditional uses the past simple. अब आप ये देखें कि जैसे हमने ये जो दो अभी डिस्कस किए हैं उनमें हमने दो चीजें देखी थी, टेंस कौन सा होगा और उसका यूजेज क्या होगा। अब हमने इनमें भी यही देखना है कि टेंस कौन सा होगा और यूजेज कौन सा होगा, यूज कैसे होगा। तो अब आप पहले टेंस देख लें। The second conditional uses the past simple after if. if clause में past simple होगा और जो दूसरी clause होगी उसमें would होगा और first form होगी infinitive first form without to, यानी to नहीं होगा। देखें मैं आपको समझाता हूं। ये देखें if I won the lottery, ये है if clause। यहां पर आपको won नजर आ रहा है, ये past simple है जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, जिसको अगर आप पुराने तरीके से पढ़ें तो आप कहते हैं जिस जुमले के तर्जमे के आखिर में अलिफ था, ये था, आए तो वो पास्ट सिंपल होता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये है पास्ट सिंपल, इफ आई वॉन द लॉटरी। अच्छा जी, और जो दूसरी क्लॉज होगी उसमें होगा वुड। जैसे यहां देखें आई वुड बाय। अब इसको ये नहीं कहना कि आई वुड टू बाय, बल्कि ये टू के बगैर बाय होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी। आई वुड बाय अ बिग हाउस इफ आई वॉन द लॉटरी। अगर हम लॉटरी जीत जाता हूं तो हम एक बड़ा हाउस खरीदूंगा। यू गेटिंग मी? यस सर। यानी उर्दू में ये कहेंगे ना कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूं
तो मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा, ठीक है। अब इसके यूज की तरफ आ जाएं। इसके दो यूजेज होते हैं बेटा। तरीका दोनों का एक ही होता है, पास्ट सिंपल भी होगा, इफ क्लॉज में पास्ट सिंपल होगा और सेकंड क्लॉज में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। लेकिन ये दो तरह से यूज होता है। वो दो तरीके क्या हैं? We can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true. हम जब इसको यूज करते हैं फ्यूचर के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में कि जो ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो ट्रू नहीं होंगी। जो फर्स्ट कंडीशनल था ना, उसमें चांसेस थे कि वो ट्रू होगी, पॉसिबिलिटी थी। लेकिन ये जो है, इसमें ज्यादा चांसेस नहीं होते। जैसा कि आप देखें ना, इफ आई वॉन दी लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतूंगा फिर मैं घर लूंगा। तो लॉटरी जीतना कोई आसान नहीं होता, यानी इसमें पॉसिबिलिटी के चांसेस कम होते हैं। ये आपका एक तसव्वुर होता है। यानी आप ये समझ लें कि जब आपने ख्याली पुलाव पकाना हो ना अपने फ्यूचर के बारे में, लंबी लंबी छोड़नी हो जैसा कि आप छोड़ते हैं, अगर मैं अपने जिले का डीसी बन जाऊंगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो आपका ख्याली पुलाव है ना, ये सेकंड कंडीशनल में आता है। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। इफ आई मेट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आई वुड से हेलो। ये देखें ख्याली पुलाव कितना कितना खूबसूरत ख्याली पुलाव है कि अगर मेरी क्वीन ऑफ इंग्लैंड से मुलाकात हो जाएगी तो मैं हेलो कहूंगा। जी बेटा, कोई बोल रहा था? सर मैं कह रहा था जो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस था, ये आई थिंक डिटर्मिनेशन को शो करता है ना, जी 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 और सेकंड वाला प्रोबेबिलिटी को। जी, ठीक है। इसमें चांसेस कम होते हैं, उसमें सर्टेनिटी होती है एक तरह की और इसमें प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, शी वुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ शी वर रिच। अगर वो रिच होती, अगर वो रिच होती, अमीर होती, तो वो पूरे जहान का सफर करती। लेकिन वो बेचारी गरीब है, तो वो इसीलिए कराची का भी सफर नहीं कर सकती। शी वुड पास द एग्जाम इफ शी एवर स्टडीड। वो इम्तिहान पास कर लेती अगर वो पढ़ लेती। अच्छा जी, अब इसका सेकंड यूज आ जाए। फर्स्ट यूज को देख लें, जहन में रहे आपके। टू टॉक अबाउट थिंग्स इन द फ्यूचर दैट आर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी ट्रू। ये आपने याद रखना है, प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी ट्रू। फर्स्ट यूज है थिंग्स प्रोबेबली आर नॉट गोइंग टू बी ट्रू। सेकंड यूज है कि ये था फ्यूचर के बारे में, इन फ्यूचर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी ट्रू। इसका जो सेकंड यूज होता है वो होता है टू टॉक अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। प्रेजेंट में कोई चीज इम्पॉसिबल हो तो तब भी आप ये यूज करते हैं, बिकॉज इट इज नॉट ट्रू। अब देखें, इफ आई हैड हिज नंबर आई वुड कॉल हिम। अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसको कॉल नहीं कर लेता, लेकिन मेरे पास तो उसका नंबर है ही नहीं। यू गेटिंग मी? प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उसमें एक चीज है जो पॉसिबल ही नहीं है, उसको अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो नाउ यू हैव टू यूज दिस सेकंड कंडीशनल। इफ आई वर यू आई वुड नॉट गो आउट विद दैट मैन। यू आर टॉकिंग टू समबडी, somebody is standing in front of you, और आप इस तरह की सिचुएशन में एक दूसरे आदमी से बात कर रहे हैं, तो आप उससे कह रहे हैं कि अगर मैं होता ना तुम्हारी जगह तो मैं उसके साथ नहीं जाता। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन में जब कोई चीज इम्पॉसिबल होगी तो आप इसको यूज करते हैं। ओके, सो आई होप दैट दीज थिंग्स आर क्लियर। जो फर्स्ट जीरो कंडीशनल होता है उसमें टेंसेस होते हैं दोनों में प्रेजेंट। जो फर्स्ट कंडीशनल होता है उसमें टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल इफ क्लॉज में, और फ्यूचर सिंपल सेकंड क्लॉज में। और जो सेकंड कंडीशनल होता है उसमें पास्ट सिंपल होता है इफ क्लॉज में, और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है सेकंड क्लॉज में। जीरो कंडीशनल में जो यूजेज है वो एक ही है, और वो क्या है?
वो ये है कि जब कोई चीज हमेशा होती हो, सेम होती हो, तो हम उसको यूज करते हैं. इफ वाटर रीचेज 100 डिग्रीज इट बॉयल्स. फर्स्ट कंडीशनल में फ्यूचर के बारे में जो पॉसिबिलिटी होती है कि वो हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, तो फ्यूचर होता है. जैसे इफ आई स्टडी हार्ड आई विल पास. सेकंड कंडीशनल में दो यूजेज होते हैं. एक होता है फ्यूचर के मुतालिक जो ट्रू नहीं होता. इफ आई वॉन द लॉटरी, उसके ट्रू होने के चांसेस कम होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है. इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस. और दूसरा जो है यूजेज होता है प्रेजेंट में कि जिसमें कोई चीज इम्पॉसिबल होती है. अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता आई वुड कॉल यू. तो मोटे अल्फाज में अगर आपने याद रखना है तो सेकंड कंडीशनल इज ऑलवेज अबाउट ख्याली पुलाव. जब आपने ख्याली पुलाव पकाना होता है मेरा बेटा, तो फिर आप सेकंड कंडीशनल यूज करते हैं. yesterday we were discussing conditional sentences and we did three different forms of conditional sentences, like zero conditional, and then first conditional, and then third conditional. Sorry, the second conditional. अच्छा, थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं. फर्स्ट कंडीशनल में दोनों जो चीजें होती हैं, दोनों सेंटेंसेस जो होते हैं, दोनों क्लॉजेस जो होती हैं, सॉरी, वो प्रेजेंट सिंपल में होती है. if water reaches to 100 degrees it boils. और इसमें हम if की जगह when भी लगा सकते हैं, मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा. when water reaches 100 degrees it boils. फिर हमने पढ़ा था फर्स्ट कंडीशनल. फर्स्ट कंडीशनल जो होता है वो होता है इफ वाली क्लॉज जो है वो प्रेजेंट सिंपल में होती है, और इफ के अलावा जो क्लॉज है वो होती है फ्यूचर सिंपल में. इफ शी वर्क्स हार्ड शी विल बी सक्सेसफुल. अब इसमें आप देखें इफ शी वर्क्स हार्ड, इसमें प्रेजेंट सिंपल है इफ क्लॉज में, और दूसरी क्लॉज में शी विल बी, ये है फ्यूचर सिंपल. ओके. उसके बाद हमने सेकंड कंडीशनल किया था. सेकंड कंडीशनल होता है ख्याली पुलाव पकाने के लिए, और उसके जो फर्स्ट इफ वाली क्लॉज है उसमें होता है पास्ट सिंपल, और जो सेकंड क्लॉज होती है उसमें होता है वुड, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. लाइक इफ आई वॉन लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस. इफ आई वॉन, ये पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म है वॉन, विन की. आई वुड बाय अ लॉटरी, ये वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है बाय, और ये ख्याली पुलाव पकाने के लिए होता है. आप एक इमेजिनेशन में बात करते हैं. फिर इसकी हमने दो चीजें पढ़ी थी. इसका यूजेज दो तरह से होता है, जब मुस्तकबिल के बारे में ख्याली पुलाव पकाना हो तब भी, और जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में हो और आप एक सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हो. फ्यूचर के लिए जैसे अभी मैंने मिसाल दी, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस. अगर मैं कभी मुस्तकबिल में लॉटरी जीत जाऊंगा तो मैं घर खरीदूंगा. और प्रेजेंट सिचुएशन में जैसे इफ आई हैड हिज नंबर आई वुड कॉल हिम. अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसको कॉल करता. तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई थी. आज हम बढ़ रहे हैं थर्ड एंड लास्ट कंडीशनल की तरफ. सबसे पहले आप देख लें इसमें टेंसेस कैसे होंगे. इफ क्लॉज में होगा पास्ट परफेक्ट. इफ क्लॉज में होगा पास्ट परफेक्ट. ओके. इफ क्लॉज में होगा पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरी क्लॉज होगी उसमें होगा वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं थर्ड फॉर्म को. ठीक है. इसकी आप मिसाल देख लीजिए. इफ शी हैड स्टडीड, ये इफ वाली क्लॉज में होता है पास्ट परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट है इफ शी हैड स्टडीड. और दूसरी क्लॉज में होता है वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म, शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम. अगर उसने पढ़ा होता तो वो पास हो चुकी होती. तो ये बात समझ आ रही बेटा आपको टेंसेस कैसे होंगे? यस सर.
इफ वाली क्लॉज में होगा पास्ट परफेक्ट, और दूसरी वाली जो क्लॉज होगी उसमें होगा वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ये तो हो गया इसके टेंसेस। ओके, अब इसका यूज क्या है? ये असल में माजी में गुजरे हुए किसी ऐसी चीज के बारे में कि जो हो ना सकी, ये उसके लिए होता है। इफ शी हैड स्टडीड, अगर उसने पढ़ा होता माजी में, शी वुड हैव पास, तो वो पास हो चुकी होती, लेकिन उसने पढ़ा नहीं तो इसीलिए वो पास भी नहीं हुई। तो मुस्तकबिल में एक ऐसी चीज कि जो ना हो सकी, उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आप जो है वो थर्ड कंडीशनल यूज करते हैं। जैसा कि माजी में उसने नहीं पढ़ा तो वो पास भी नहीं हो सकी, तो आप माजी के किसी ऐसी चीज को कि जो ना हो सकी उसको बयान करने के लिए आप थर्ड कंडीशनल यूज करते हैं। यानी आप ये समझ लें कि आपकी माजी में जो तमन्नाएं पूरी ना हुई, पास्ट में जो आपकी ख्वाहिशात पूरी ना हुई, उन ख्वाहिशात को बयान करने के लिए या उस सिचुएशन को बयान करने के लिए आप थर्ड कंडीशनल यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ माई फादर हैड अलाउड मी टू ज्वाइन आर्मी, आई वुड हैव ज्वाइंड आर्मी।